शांतनु नायडू, रतन टाटा के करीबी और यंग उद्यमी। परिचय। शांतनु नायडू एक भारतीय सामाजिक उद्यमी, लेखक और रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। उन्हें विशेष रूप से गुडफेलोज नामक पहल के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना है। शांतनु नायडू ने बहुत कम उम्र में ही सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शांतनु नायडू का जन्म एक मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता टाटा मोटर्स में काम करते थे, इसलिए शांतनु का टाटा समूह से जुड़ाव बचपन से ही रहा है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में पूरी की और इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज गए। शांतनु ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और फिर हायर स्टडीज के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा से मुलाकात। शांतनु की रतन टाटा से पहली मुलाकात तब हुई जब उन्होंने सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के लिए एक अनोखा कॉलर डिजाइन किया था, जिससे उन्हें रात में गाड़ियों से बचाया जा सके। यह पहल मोटोपॉज नाम से जानी जाती है। इस नेक काम के लिए शांतनु को टाटा समूह में काम करने का मौका मिला और वहीं से उनकी और रतन टाटा की दोस्ती शुरू हुई। रतन टाटा ने शांतनु की समाज सेवा के प्रति रुचि और दृष्टिकोण की सराहना की और उन्हें अपना निजी सहायक बनने का प्रस्ताव दिया। गुडफेलोज की स्थापना। रतन टाटा से करीबी जुड़ाव ने शांतनु को गुडफेलोज नामक स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसा स्टार्टअप है जो बुजुर्गों को युवाओं के साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है। गुडफेलोज का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना है जो अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। कंपनी युवा लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के साथ जोड़ती है ताकि उन्हें एक साथी मिल सके जो उनके साथ समय बिताए, बातें करे और उनकी देखभाल करे। यह पहल न केवल बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह युवाओं को भी समाज की सेवा करने का मौका देती है। सामाजिक उद्यमिता। शांतनु नायडू का मानना है कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में काम करते हुए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनका उद्देश्य समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्गों की मदद करना है। उनका विचार है कि समाज की भलाई के लिए तकनीक और नवाचार का उपयोग किया जाना चाहिए और इसी दृष्टिकोण ने उन्हें युवाओं के बीच एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। रतन टाटा के साथ संबंध। रतन टाटा और शांतनु नायडू का रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती और मार्गदर्शन का उदाहरण है। रतन टाटा शांतनु को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और अक्सर उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। शांतनु ने कई बार यह कहा है कि रतन टाटा उनके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक संरक्षक और दोस्त हैं। रतन टाटा के मार्गदर्शन में शांतनु ने उद्यमिता के गुण सीखे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। लेखन और अन्य कार्य। शांतनु नायडू ने अपने अनुभवों को आई कॉम्प्रोमाइजिंग लैंड नामक पुस्तक में संजोया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के उन पलों के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें एक बेहतर इंसान और उद्यमी बनने में मदद की। यह किताब युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखी जाती है जो अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं। शांतनु की लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। पुरस्कार और सम्मान। शांतनु नायडू को उनके सामाजिक कार्यों और योगदानों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें युवा उद्यमियों के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य किया है। उनके काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है,
और वे आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा। शांतनु नायडू का जीवन यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए भी एक सफल उद्यमी बन सकता है। उनकी कहानी युवाओं को यह सीख देती है कि सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने से मापी जानी चाहिए। शांतनु अपने काम के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपने करियर में समाज की भलाई के लिए कुछ करें। निष्कर्ष। शांतनु नायडू एक युवा और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही समाज और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन टाटा के साथ उनकी दोस्ती और उनके द्वारा स्थापित गुडफेलोज जैसी पहल उनके समाज के प्रति समर्पण को दर्शाती है। शांतनु नायडू का जीवन यह साबित करता है कि जब आप सही दिशा में काम करते हैं और समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होती है। उनका जीवन और कार्य निश्चित रूप से भविष्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।